एक जादुई जंगल में दो बहनें। एक घना जंगल, ऊंचे ऊंचे दरख्त और दरख्तों के दरमियान एक छपी हुई का। इस गुफा में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम नाज़नीन था। वो 22 साल की थी और छोटी बहन का नाम रावपाल था। वो 20 साल की थी। उनके वालिदैन कई साल पहले बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए थे। उनके पास न रहने के लिए अच्छा मकान था और न कोई खेत। जो कुछ भी था वो सब वालिदैन की बीमारी के इलाज में चला गया। अब दोनों बहनों के लिए गुफा ही उनका घर था। बड़ी बहन नाज़नीन संजीदा मिजाज की थी, काम में माहिर और समझदार, जबकि छोटी बहन रावपाल चंचल, मासूम और हंसमुख थी। नाज़नीन रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां लाती और बाजार में बेचती, जबकि रावपाल घर के काम का ख्याल रखती। एक शाम नाज़नीन लकड़ियां लेकर लौटी और रावपाल तकरीबन तमाम काम खत्म कर चुकी थी, अपनी दीदी की राह देख रही थी। नाज़नीन ने लकड़ियों का गट्ठा आंगन में रखा और बोली, रावपाल, आज का गट्ठा बहुत भारी है, कल सुबह बाजार जाना पड़ेगा। तुमने खाना बनाया ना? बहुत भूख लग रही है। रावपाल मुस्कुरा कर बोली, हाँ दीदी, बना दिया। लेकिन दीदी अब हमेशा मुझे चूल्हे पर भेजती है, कभी अब भी बना लिया करे, मैं भी कभी लकड़ियां उठा लूंगी। नाज़नीन हंसते हुए बोली, ए पगली, तुम छोटी हो इसलिए तुम्हें सब कुछ सीखना होगा। चूल्हा, आटा, पानी सब समझना जरूरी है, वरना बाद में क्या करोगी। मैं चाहती हूं कि तुम सब काम जान लो। रावपाल, हाँ दीदी, मैं समझ गई, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर माँ बाप हमारे साथ होते तो हमें ये सब मेहनत ना करनी पड़ती। कितना अच्छा होता माँ हमें हंसते हुए रोटी देती और बाप काम से वापस आकर कुछ मीठा ले आते। नाज़नीन ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, रावपाल, खुदा ने हमें हौसला दिया है। ये जंगल हमारा साथी है। जब दरख्तों की पत्ते सरसराहट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाप की आवाज आ रही हो, और चूल्हे की आग में जो धुआं उठता है ऐसा लगता है जैसे माँ हमारे पास बैठी है। हम अकेले नहीं हैं। रावपाल ने मुस्कुरा कर कहा, सच दीदी, अब के साथ रहकर मुझे कभी डर नहीं लगता, चाहे ये जंगल कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। इस रात दोनों बहनें देर तक बातें करती रहीं। गुफा के बाहर जंगल का सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन गुफा में बहनों की हंसी और एतमाद से रोशनी सी फैली हुई थी। अगली सुबह दोनों बहनें लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ रवाना हो गईं। रास्ता जंगल से गुजरता था। परिंदों की चाचाहट, पत्तों की सरसराहट और कभी कभार जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई देती रहे, लेकिन दोनों बहनें हिम्मत से बाजार की तरफ बढ़ती रहीं। बाजार में लकड़ियों की एक अच्छी दुकान थी। दुकान का मालिक बड़ा मेहरबान था। वो लकड़ियों की अच्छी कीमत देता और पूछता, तुम जंगल के बहुत अंदर तक जाती हो क्या लकड़ियां लाने के लिए? नाज़नीन ने जवाब दिया, हाँ चचा, हम दोनों अकेले और यतीम हैं। जंगल की गुफा में रहते हैं, इसलिए घर चलाने के लिए अच्छी लकड़ियां लाती हूं ताकि अच्छी कीमत मिले। मालिक ने कहा, अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो तालाब के पास वाली लकड़ी लाओ। इसकी कीमत बाजार में सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं, और वहां एक जादूगरनी भी रहती है। नाज़नीन ने हिम्मत से कहा, ठीक है चचा, हम जाएंगे। वो बाजार से कुछ सब्जी और राशन लेकर गुफा लौटे। रास्ते में नाज़नीन तालाब के बारे में सोचती रही। रावपाल पूछती, दीदी, अब आज कहाँ जाएंगी लकड़ी लेने? ज्यादा जंगल के अंदर तो नहीं जाने वाली, क्या मैं भी अब के साथ चल लूं? नाज़नीन ने कहा, नहीं रावपाल, तुम यहां रखियो, मैं अच्छी लकड़ी लाती हूं। रावपाल ने इसरार किया, मैं भी अब के साथ चलूंगी। आखिरकार नाज़नीन ने कहा, ठीक है, खाना खाकर हम चलेंगे। खाने के बाद वो दोनों तालाब की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक परिंदा उनसे बोला, रुक जाओ, तालाब के पास एक जादूगरनी रहती है, आगे मत जाओ। नाज़नीन ने हैरत से पूछा, तुम कैसे बोल रही हो? परिंदा बोला, मैं हमेशा से परिंदा नहीं थी, जादूगरनी ने मुझे परिंदा बना दिया था। मैं इस रियासत की एक राजकुमारी थी। जब मैं तालाब का पानी पीऊंगी तभी मुझे ये जादू से आजादी मिलेगी, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि तालाब का पानी जादुई है।
रावपाल खौफजदा हो गई, लेकिन नाज़नीन ने हौसला दिखाया। वो तालाब के करीब पहुंची। जादूगरनी बाहर आई और धमकी दी, यहाँ क्यों आए हो? अगर बचना चाहते हो तो वापस जाओ, इंसानों की बदबू से नफरत है मुझे। नाज़नीन ने कहानी बयान की। हम यतीम हैं, गुफा में रहते हैं और लकड़ियां बीच कर अपना घर चिल्लाना चाहते हैं। वृंदा हमें सच्चाई बता रही है और हम इसे आजाद कराना चाहते हैं। जादूगरनी ने कहा, अगर मेरी 3 पहेलियों के सही जवाब दिए तो तालाब का पानी ले जा सकते हो। पहली पहेली, मैं दिखाई नहीं देता पर महसूस होता हूं, बगैर छुए मार भी सकता हूं। जवाब, डर। दूसरी पहेली, मैं रोज आता हूं लेकिन कभी नहीं रुकता, आता भी हूं और जाता भी हूं पर वापस नहीं आता। जवाब, वक्त। तीसरी पहेली, मैं जिंदा नहीं हूं फिर भी हर दिन मरता हूं, मेरे बगैर कोई नहीं सोता और मेरे साथ कोई जागता नहीं। जवाब, दिन। पहेलियों के जवाब देने के बाद वो तालाब का पानी लेकर वृंदे को पिलाती है। वृंदा खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है और शुक्रिया कहती है। बहनें और राजकुमारी वापस गुफा आती है। थोड़ी देर आराम के बाद वो राजमहल की तरफ रवाना होती है। महल में लोगों की हैरत और राजकुमारी अपनी कहानी सुनाती है। बादशाह नाज़नीन और रावपाल की बहादुरी और समझदारी से खुश होकर कहता है, आज तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी वापस मिल गई। तुम दोनों वाकई बहुत होशियार और बहादुर हो। राजमहल में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फौरन यहाँ लाइक का बटन दबाएं और अगली कहानी का इंतजार करें। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगी। अल्लाह हाफिज। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।